अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ईजीएस्ट वे में मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए मैंने मीट को अच्छे से बॉईल किया है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। 4 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद 30 मिनट इसे बॉईल किया है। अब हम जीरा और गोल धनिया को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस लाइटली से जब इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर हमने स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और यहाँ पर बस ये रेडी है। तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकालेंगे, इसे क्रश कर लेंगे। हाफ के जी मटन कढ़ाई के अकॉर्डिंग मैंने तमाम सामान निकाल लिया है। आप चाहें तो मटन रो भी ले सकते हैं या चाहें तो बॉईल भी कर लें। तो बॉईल करने से एक तो इसकी स्मेल निकल जाती है और सेकंडली हमें इजी हो जाता है इसे कुक करना। तो यहाँ पर हाफ के जी मटन को मैंने अच्छे से बॉईल किया है। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो 4 मीडियम साइज़ के ले लीजिए। स्पाइसेस में हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये ड्राई रोस्टेड जीरा और धनिया। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1/3 कप ऑयल ऐड कर देंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे। मटन की यखनी को आपने वेस्ट नहीं करना है, ये भी हम इसी के अंदर यूज कर लेंगे। मटन को छानते हुए हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए वरना छींटे लग सकती हैं। मटन ऑयल में ऐड करने के बाद 30 सेकेंड हम इसे फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की बोटियाँ बिल्कुल बिखरे नहीं। तो यहाँ पर 30 सेकेंड्स आपने इसे फ्राई करना है और 30 सेकेंड्स फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद हम फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसका जो मीट का फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होगा। तो हमने इसे फ्राई करना है 30 सेकेंड्स के बाद। फिर हमने मज़ीद चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करनी है, जिनमें सबसे पहले हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो टमाटर यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए हैं। आप चाहिए तो 4 या 5 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। आप फ्राइड अनियन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ टमाटर ही रखे हैं। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर लें ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से भून लेंगे तो खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर भी इनविजिबल हो गए हैं और ऑयल भी आना शुरू हो गया है। तो बस अब हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसे अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और जब भुनाई करने लगे तो पानी जो ऐड करना होता है उसकी जगह आपने यखनी का इस्तेमाल करना है। करीबन 1 टेबल स्पून करके आपने 2 टाइम्स इसे ऐड करना है। 1 से 1.5 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भुनना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, ज़्यादातर मीट आपको इसमें मिलेगा। आप चाहें तो ग्रेवी के लिए टमाटर और प्याज की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी यूज़ नहीं की है और बस यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फाइनली यहाँ पर हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है, तो देख सकते हैं कि ये रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो बस अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक कितना मज़े का लग रहा है। तो जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ख़ुद आपको यकीन आएगा कि कितनी मज़ेदार सी ये मटन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। अब हम इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और कटे हुए हरे धनिए से। है ना, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये मटन कढ़ाई की रेसिपी और झटपट आप इसे बना सकते हैं। अगर आप मीट को पहले से बॉईल करके रख लें तो बस ये आधे घंटे का काम है और आपकी कढ़ाई बनके तैयार हो जाएगी। आप इसे डिनर में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई है। आप जब ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।